नमस्कार दर्शकबिन, लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ विशेष अपडेट कराने के लिए जा रहा हूँ खेती के विषय में। मैंने यहाँ पर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। यहाँ पर मैंने धान खेत में डायरेक्ट बंदा खेती कर लिया था और ये खेती का अपडेट कराने के लिए मैं एक अपडेट ये भी है जा रहा हूँ। और ये धान खेत है और धान खेत में यहाँ पर मैंने बंदा डायरेक्ट लगाया था और हम डायरेक्ट बंदा खेती करके भी अपना उत्पादन कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर से डीएपी, यूरिया, पोटास भी मैंने डाल दिया और इसको गोड़ना कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक होगा। इसको रोपने का ही काम है, इसको जोत खन कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। ये आपका मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर धान खेत में डायरेक्ट रोप लिया था और आपको जिज्ञासा हो सकता है ये कितना हो गया 10-12 दिन के अंदर। ये मैं अपडेट किया। और दूसरा, ये मैं ब्रोकाउली में सिंचाई करके मॉल डाल के ये करने के बाद का 2 दिन के बाद इतना हो गया। और ये बड़ा बड़ा जो बिरुआ था वो बिरुआ मैंने यहाँ पर लगाया था और इसको गुड़ मिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा मॉल सल डाल के इसको भी गोलमेल कर रहा हूँ। और मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ कि हमारा पौधा थोड़ा सा बड़ा है तो वो भी मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारा जगह रेडी है और अच्छी तरह का मॉल है, वहाँ कुछ सब कुछ है। तो हम थोड़ा से मेहनत में हम बहुत जल्दी उत्पादन कर सकते हैं। जो हम 2 बार गोड़ते हैं और यहाँ पर हमने बड़े बिरुआ लगाने से एक ही बार गोड़ेंगे तो वो भी होगा। और आपने कभी भी ये बड़े बिरुआ लगा के आपने वो कोशिश नहीं करना और बिरुआ को जल्दी ही लगाना क्योंकि मॉल, विटामिन और सब कुछ का टेक्निकल प्रोसेस मिलाने के बाद ही खेती होता है। और आपने छोटे पौधे लगाएंगे तो बड़ा बेहतर होगा। और आपका जगह रेडी है और आपके वहाँ पर नर्सरी करने का जो ज़मीन तैयार है तो उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने यहाँ पर जो देखा था वो पौधे मैंने एक मॉर्निंग के टाइम में लगाया था और यहाँ पर 100% ये भी बच रहा है। वैसे करके हमने ब्रोकाउली में ये बड़े बड़े पौधे थे लगाने के टाइम में। आज ये पौधे लगाए का 7-8 दिन हो गया, 7-8 दिन में इतना हो गया और अब ये फलेगा। और साइड में छोटा सा पौधा था जो 10-12 दिन के आगे, उस पौधे यहाँ पर हम अभी ये पौधे बंदा के पौधे हैं, बंदा खेती का। और ये बंदा गोभी का पौधे है और ये बंदा गोभी का पौधे हमने जाके लगाने के लिए रेडी कर रहे हैं। और इतना अच्छा पौधा हमारे पास है और हम ऐसे करके लगाते हैं। आपको अपडेट क्या होना चाहिए, बहुत सारे लगाने हैं तो एक ही साथ क्या क्या टेक्निक मिलाना चाहिए वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। आपने जो बड़े बड़े खेत में एक ही दिन में खेती लगाना है तो आपने एक टेक्निक अपनाना चाहिए। वहाँ का लेबर का जो आवश्यकता होता है वो आवश्यक अनुसार लेबर को लगाना चाहिए। कितना लेबर चाहिएगा आपको, कौन ने पानी डालना है, कौन ने पौधे रोपना है, कौन ने पौधे को फेंकना है और कौन ने पौधे को लाना है, वो सब कुछ को मैनेजमेंट मिलाना पड़ेगा। और उसमें 7-8-10 जना भी लग सकता है। और यहाँ पर हम ऐसे करके खेती करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो, कोई जगह हम बड़े बड़े पौधे लाते हैं तो कोई जगह हम छोटे वाले पौधे खन जोत करके भी लाते हैं क्योंकि खन जोत करके मॉल सल सभी कुछ घोल के लाने के में बहुत जल्दी होगा। और मैंने जो शुरू के टाइम में बंदा जो यहाँ पर दिखाया था धान खेत में डायरेक्ट, वो सबसे बेहतर और सबसे इजी आइडिया है। और ये मैंने इसको फला के दिखाऊंगा तो उसके बाद ही आपने खेती लगाइए क्योंकि मैं आपको प्रमाणित करना चाहता हूँ कि खेती ऐसे भी होता है। ये मैं प्रमाणित करना चाहता हूँ। आपको प्रमाणित होगा तो आपने खेती लगाइए क्योंकि मैंने ऐसे करके खेती का 2 बार हो गया, 2 बार भी मेरा सक्सेस हो गया। और इस बार मैं वीडियो बनाए के ही आपको दिखा रहा हूँ। और हम ऐसे करके खेती लगाते हैं। और खेती लगाने के जो टाइम में खेती का आसपास क्या कुछ रोग आता है उसके टाइम में उस हमको पहचान होना पड़ेगा। हमने कौन औषधि डालना है, फंगीसाइड का औषधि डालना है कि कीट पतंग का औषधि डालना है कि कौन से विटामिन डालना है,
कौन दिन में डालना है, कौन टाइम में डालना है, कैसे डालना है, ये भी हमारा रिपोर्ट होना चाहिए। कौन मौसम में कितना रेट आएगा, बिकेगा या नहीं बिकेगा, और उसको जोतना पड़ेगा, और वो सब मुश्किल होता है। उस मुश्किल को हम समाधान करने की एक हिम्मत रखना पड़ेगा। मैं सभी कुछ दर्शकों को क्या बताऊंगा, तो आपने कोई दान करते हैं, कोई धर्म में, कोई कुछ भी चीज़ में दान करते हैं, तो आपका आसपास का जो कृषक है, वो कृषक को पास जाके आपने पैसा दीजिए, कोई भी उसको आर्थिक सहयोग कीजिए। उससे बड़ा दान कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब भी मरता है ना, कृषक मरता है, वो बीज देने का आदमी भी नहीं मरता है, औषधि देने का आदमी भी नहीं बेचता है, जोत खन करने का, खेताला का आदमी, और कोई भी वहाँ पर लेबर का आदमी, कोई भी घाटा नहीं पड़ता है। मंडी का आदमी और व्यापारी, बिचौलिया, ये सब कुछ फ़ायदा में ही होता है। जब भी डूबता है तो कृषक ही डूबता है। और कृषक को कोई भी धर्म दान करना है तो बहुत पुण्य कमाना चाहिए, तो आपने कृषक को दान कीजिए। और मैंने यहाँ पर बड़े बड़े जगह में खेती लगाने का एक टेक्निक कैसे लगाते हैं, बड़े बड़े जगह में खेती, बहुत सारे खेती, गाड़ी खेती कैसे होते, इसको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। ये नेपाल के चितौन जिला चनौली आसपास के क्षेत्र में हमने लगा रहा हूँ, और आपने देख रहे हो यहाँ पर कैसे मैंने और एक खेती को टेक्निकल रूप में और सब मिल के हम काम कर रहे हैं। और एक छोटा सा मैंने फॉरवर्ड करके वीडियो भी यहाँ पर बनाया हूँ, क्योंकि आपको एक माइंड में एक विजन आना चाहिए, व्यावसायिक खेती कैसे करते हैं। और इस व्यावसायिक खेती के लिए जब हमने वीडियो देखते हैं और कुछ ज्ञान सुनते हैं, बूझते हैं, तो उसके बाद हमारा माइंड में एक योजना आता है, और माइंड में कुछ बात आता है, कुछ योजना आता है, और उस योजना की और उस बात के मुताबिक हमने आगे बढ़ के हमने खेती करते हैं। और हमारा मन होता है कि हम खेती करें और उत्पादन करें और व्यवसायिक बने, आमदनी करें अपने ही घर में, अपनी ही बारी में। हमने विदेश जाके किसी का भी गुलामी होना नहीं पड़ेगा, और अपने हाथ से ही हम फैला के सबको खिलाएंगे, और आप भी खाएंगे, थोड़ा सा बहुत आमदनी भी करेंगे। यहाँ पर जो हमने काम कर रहे हैं, उसके लिए भी आपने हमारा एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे बढ़ाइए, हमारा हौसला आगे बढ़ाइए। आपने जब सब्सक्राइब करेंगे, बेल घंटी दबाएंगे, तो हमने आगे जो वीडियो बनाएंगे वो आपके पास आएगा। और आपने लाइक करेंगे, सब्सक्राइब बढ़ाएंगे। जो ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ने नहीं किया है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब कीजिए और हमको हेल्प कीजिए। और हम कृषक है, और हमने बहुत सारे ज्ञान आपको देने के लिए हाजिर है, तत्पर है, चाहता हूँ। और आपको ज्ञान देने से हमको भी बहुत खुश होता है। आपने कभी भी हमारा वीडियो देख के कोई भी एक काम शुरू किया, तो हमारा दिल बहुत खुश होता है। हम भी बहुत खुश होते हैं कि हमारा दिल भरता है खुश से, इसलिए हमने ये करता है। और हमने इसको सेल भी किया है। जब भी मैंने शुरू में 1-2 वीडियो बनाया था, कैसे हम बेमौसमी काउली ब्रोकाउली बंदा का बिरवा जमाते हैं, उसके बाद ये फल के अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ। अभी के ये मंगसिर के महीने में इसका रेट है अभी 70 रुपये किलो, हम यहाँ पर सेल कर रहा हूँ। और ये हमारे पास सेल भी होता है, कोई गाड़ी में हम बेचते हैं, तो कोई हम ऐसे शॉर्टकट में 1-2 बोरा भी बेचते हैं। और मैं आलू खेती के विषय में कुछ जानकारी दूंगा, और आपने दूसरे वाले वीडियो में मैं आलू खेती के विषय में कुछ जानकारी दूंगा। आपने वीडियो अंतिम तक देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं चिरंजीवी ढकाल पे विदा होता हूँ।